नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार और पेश है आज की गोंदिया और बालाघाट जिले की प्रमुख खबरें। नमस्कार, आज का सुविचार। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छी होशियारी धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बड़ी दवा हंसी और आश्चर्य की बात है यह सब निःशुल्क है। धन्यवाद। बालाघाट जिले के दैतबर्रा ग्राम में बिजली गिरने से 4 मकानों में लगी आग, हुआ लाखों का नुकसान। गोंदिया जिले में खत्म होने वाला है नमक। खबर सुनकर नमक खरीदने वालों की लगी भीड़। जिला प्रशासन ने अफवाह पर लगाई रोक। सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से 31 युवतियों के बाद तुमसर के 21 नागरिकों की भी हुई घर वापसी। बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। 31 मई तक जिले में यथास्थिति बनाए रखने का लिया निर्णय। मास्क नहीं पहनने वालों पर दूसरे दिन फिर काटे गए 20 चालान। बालाघाट कलेक्टर एवं विधायक रामकिशोर कावरे ने किया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। गरीब के मकान में कब्जा कर अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चलाने की शिकायत। बुजुर्ग दंपत्ति ने लगाए कावरे पैथोलॉजी पर आरोप। परिचारिका दिवस पर पार्षद भावना कदम ने नर्स बहनों का अभिनंदन कर बढ़ाया हौसला। बालाघाट में आबकारी विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में लाहन और कच्ची शराब जब्त। रायपुर की स्वीकृति पर अवैध रूप से कटनी ले जाया जा रहा 15 लाख का चने का ट्रक पकड़ाया। अब खबरें विस्तार से। पहली सबसे बड़ी खबर, बालाघाट जिले के दैतबर्रा ग्राम में बिजली गिरने से 4 मकानों में आग लगी और लाखों का नुकसान हो गया। पूरे मामले के संबंध में जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के खैरलांजी क्षेत्र के दैतबर्रा में 13 मई की शाम को मौसम परिवर्तन के कारण अचानक एक मकान की छप्पर में आकाशीय बिजली गिरने से आग लग गई और आसपास लगे 4 मकानों को आग ने चपेट में ले लिया। इस आग से बिठले परिवार के 4 सदस्यों का मकान में रखा गृहस्थी और दुकानदारी का सामान पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गया। आग की सूचना के बाद वारासिवनी, बालाघाट और कटंगी से पहुंचे फायर वाहन की मदद से समाचार लिखे जाने तक आग बुझाने का कार्य जारी था। घटना के बाद मौके पर खैरलांजी तहसीलदार भी पहुंचे हैं। बता दें कि दैतबर्रा में बिठरे परिवार के 4 भाइयों के मकान आजू बाजू में हैं। आकाशीय बिजली गिरने से आग लगी तो देखते ही देखते बिठले परिवार के शेषलाल, चैनलाल, जयसलाल और ऐशलाल के मकान में चपेट में आ गए। देखते ही देखते आग की भयंकर लपटें उठने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद वारासिवनी, कटंगी और बालाघाट से फायर वाहन बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बताया जाता है कि बिठले परिवार के सदस्य किराना का व्यवसाय करते हैं, जिसके चलते उनके घरों में किराने के सामान के साथ ही गृहस्थी का पूरा सामान था, जो इस आग की चपेट में आ गया है। संभावना जताई जा रही है कि बिठले परिवार का नुकसान लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। आग को बुझाने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट होकर ग्रामीणों ने मेहनत भी की, लेकिन कुछ नहीं बच पाया। इसी प्रकार रामपायली के सालेबर्डी में आकाशीय बिजली गिरने से भाजपा नेता तेजलाल चौधरी भी घायल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंदिया जिले में खत्म होने वाला है नमक। खबर सुनकर भारी भीड़ जमा हुई नमक खरीदने। जिला प्रशासन ने अफवाह पर लगाई रोक। 2-3 दिन से सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई कि गोंदिया में नमक खत्म हो गया है और नमक अब गोंदिया नहीं आ रहा है। ऐसे में नागरिकों में नमक को लेकर चिंता बढ़ गई और सोशल मीडिया पर अन्य जिलों से होते हुए यह खबर गोंदिया में भी फैला दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 13 मई को गोंदिया में नमक व्यापारियों के यहां चिल्लर खरीदारों की लाइन लग गई। गोंदिया सहित जिले के कुछ जगहों पर नमक की दुकानों में लंबी लाइन देखी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और ऐसी अफवाहों से बचते हुए गोंदिया में पर्याप्त मात्रा में नमक, गेहूं, चावल, दाल आदि सामग्रियां होने की बात कही गई। जिला आपूर्ति अधिकारी देवराम वानखेड़े ने आगे आकर नागरिकों से अफवाहों से बचने की अपील की है। आइए सुनते हैं श्री वानखेड़े का यह बयान। नमस्कार, गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व रहिवाशांना मी जिल्हा पुरवठा अधिकारी डी.के. वानखेडे आवाहन करू इच्छितो की कालपासून जिल्ह्यातील काही तालुक्यात
अशी अफवा पसरवण्यात आली की मिठाचा शॉर्टेज झाला, कमतरता झाली आणि त्यामुळे नागरिकांनी जिथे 1 किलो मीठ घ्यायचं तिथे 2 किलो, 10 किलो, 25 किलो, तर काहींनी 1-1 चुंबडी असं मीठ खरेदी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्यामुळे जनतेत एक मिठाच्या कमतरतेबद्दलची अफवा पसरली। तर असा कोणताही प्रकार नाही, जिल्ह्यामध्ये पुरेशा प्रमाणात मीठ असून। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद प्रफुल्ल पटेल के प्रयासों से 31 युवतियों के बाद तुमसर के 21 नागरिकों की भी हुई घर वापसी। गोंदिया भंडारा क्षेत्र के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद प्रफुल्ल पटेल निरंतर क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। सांसद पटेल ने कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव से गोंदिया को बचाने के लिए पहले मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने 50 लाख रुपए की सहयोग निधि प्रदान की। वहीं सांसद श्री पटेल ने मुंबई से गोंदिया कार द्वारा दौरा कर जिले की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर हजारों नागरिकों को अन्न व जरूरी सामग्रियां पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद भी सांसद प्रफुल्ल पटेल निरंतर जनसेवा में जुटे हुए हैं। सांसद पटेल द्वारा 12 मई को पुणे से 31 लड़कियों की घर वापसी सुलभ कर उन्हें गोंदिया की ओर रवाना करवाया गया। वहीं 13 मई को फिर पुणे से तुमसर के 21 नागरिकों की वापसी के लिए उन्हें बस द्वारा रवाना किया गया। सभी नागरिकों और उनके परिवारजनों ने सांसद प्रफुल्ल पटेल का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैहर क्षेत्र में कार चालक ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। बालाघाट जिले के बैहर थाना अंतर्गत ग्राम खुरमुंडी और झारखेड़ा के बीच तेज गति से आ रही कार ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से एक घायल को बैहर अस्पताल से बालाघाट जिला चिकित्सालय रेफर कर भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी में यह सामने आया है कि 13 मई बुधवार को दोपहर 3 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग बैहर से अपने घर परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बघोली आ रहे थे। इस दौरान ग्राम खुरमुंडी एवं झारखेड़ा के बीच तेज रफ्तार कार के चालक ने दोनों मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 2 मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कार सड़क किनारे घुस गई। टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 75 वर्षीय गया प्रसाद पिता छोटे लाल तिलासी और 32 वर्षीय दीपक पिता सदन लाल मोहने की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 32 वर्षीय विजय पिता हरस लाल मोहने को गंभीर हालत में बैहर से रिफर कर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कराया गया है। एक अन्य मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोटें आने से उसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर में किया जा रहा है। ग्रामीणों ने जानकारी में बताया है कि कार चालक नशे में था और बैहर से तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए आ रहा था और घटना के बाद वाहन चालक वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डायल 100 की मदद से पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मृतकों के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैहर लाने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बढ़ते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बालाघाट कलेक्टर कार्यालय में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक 31 मई तक जिले में यथा स्थिति बनाए रखने का लिया गया निर्णय। कोरोना महामारी से निपटने के लिए चुस्त बालाघाट जिला प्रशासन ने 13 मई को फिर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में विधायक रामकिशोर कावरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, बालाघाट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अभय सेठिया, सत्यनारायण अग्रवाल एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 31 मई तक लॉकडाउन की आंशिक छूट को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। 31 मई तक जिले में सार्वजनिक परिवहन के अंतर्गत बस एवं ऑटो का संचालन बंद रहेगा। नगरीय क्षेत्रों
एवं ब्लॉक मुख्यालयों में दुकानों का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे तक नगरीय क्षेत्र बालाघाट में भवन निर्माण सामग्री के वाहनों को रोका नहीं जाएगा। मई माह में हेयर सैलून एवं चाय की दुकानों को नहीं खोला जाएगा। जिले में बगैर मास्क पहने घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरीब के मकान में कब्जा कर अवैध रूप से पैथोलॉजी लैब चलाने की शिकायत, बुजुर्ग दंपत्ति ने लगाए कावरे पैथोलॉजी लैब पर आरोप। बालाघाट जिले के किरनापुर में अवैध रूप से मकान बनाकर मकान मालिक महेश पिता घनश्याम सोनी को घर से बेघर करने की सोच रखते हुए ऐसी साजिश की गई, जिसके बाद अब बेचारे बुजुर्ग दंपत्ति उनके साथ की गई ठगी पर आंसू बहाते हुए शिकायत कर रहे हैं। पूरे मामले के संबंध में बुजुर्ग महेश सोनी ने बताया कि मेरे मकान के ऊपर नारायण कावरे ने गलत तरीके से मकान का निर्माण कर लिया है। मैं तो बाहर कमाने खाने गया था, तब मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत वापस आ गया और फिर किरनापुर थाने में शिकायत की है। सोनी ने बताया कि मैंने अपने मकान का कुछ हिस्सा 70 वर्ग फीट ही बेचा था, जिसकी लिखा पड़ी है, किंतु नारायण कावरे द्वारा मेरी अनुपस्थिति में मेरे ही छत के ऊपर अपना पक्का निर्माण कर कमरा बना लिया गया। हम बता दें कि बुजुर्ग महेश सोनी का गुजरी चौक किरनापुर के समीप डॉक्टर उपवंशी हॉस्पिटल के सामने घर है, जहां पर पैथोलॉजी लैब संचालित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पैथोलॉजी संचालक द्वारा राजनीतिक दबाव भी शिकायतकर्ता के मामले में बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किरनापुर पुलिस और प्रशासन से किस तरह से पीड़ित बुजुर्गों को न्याय मिल पाता है। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता की जुबानी उनकी शिकायतें। कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये बताइए, जो आपके जो दो कमरे हैं, इसके अतिरिक्त जो आप लोगों के बाजू में मकान बने हुए हैं, ये किसका है? हमारा ये पूरा आपका ही? हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की शिकायत भी हुई है पुलिस में, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला कुछ नहीं था, आधे में बनाएंगे करके बोले थे। कौन ने बोला था? इनने बोले थे कावरे ने कि आधे में आप बनाएंगे और आधे में वो बन रहे हैं। हाँ जी। जमीन आपकी थी क्या? हाँ जी, हमारी थी जमीन। तो इन्होंने बोले आधा बना के देंगे। हाँ, संडास बाथरूम सब पूरा ओके करके देंगे बोले उन्होंने। और दिए क्या? नहीं। और कमरे? उनने 6 बनाए, हमारे लिए 3 बना के दिए। ये 2 कमरे आपके? हाँ जी। और ऊपर भी बना लिए उनने? हाँ जी, हम नहीं थे, बाहर कमाने गए थे, उनने बना लिए। तो ऊपर जो बनाए आपको मालूम नहीं क्या? नहीं, बगैर पूछे बना लिए उन लोगों ने। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिचारिका दिवस पर पार्षद भावना कदम ने नर्स बहनों का अभिनंदन कर बढ़ाया हौसला। सच्ची सेवाओं की जीवंत प्रामाणिकता संसार में मां के बाद यदि कहीं देखी जाती है तो वह नर्स बहनों में। नर्स बहनें रात दिन मरीजों की सेवा कर उनके स्वस्थ होने के लिए पूरी संजीदगी के साथ स्वास्थ्य उपचार सेवाएं प्रदान करती है। 13 मई को गोंदिया में परिचारिका दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और पार्षद श्रीमती भावना कदम ने बाई गंगाबाई हॉस्पिटल पहुंचकर नर्स बहनों का अभिनंदन करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ और उपहार सामग्री भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। श्रीमती भावना कदम ने कहा कि कोरोना वायरस की दौड़ भाग में और प्रसूति के लिए पहुंचने वाली महिलाओं का उपचार विपरीत परिस्थितियों में हमारी नर्स बहनें किया करती हैं। उनका अभिनंदन कर हमें उनका हौसला बढ़ाते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मास्क नहीं पहनने वालों पर दूसरे दिन फिर काटे गए 20 चालान। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में दी गई आंशिक छूट के बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जहां 12 मई को राजस्व, नगरपालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक में नगरीय क्षेत्र में बिना मास्क घूमने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना और नहीं मानने पर दुकानदारों की दुकान को सील करने की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में 12 मई और 13 मई को फिर नगरीय क्षेत्र में बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों पर जुर्माना कार्रवाई की गई। मेन रोड में नगरपालिका के अमले ने ऐसे 20 लोगों को पकड़ा
जो बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, जिन्हें पकड़कर राजस्व अमले ने प्रत्येक व्यक्ति के 200 रुपए के चालान काटे। इस तरह दूसरे दिन 20 लोगों से नगर पालिका के राजस्व टीम ने 2000 रुपए का जुर्माना वसूला। राजस्व प्रभारी वेद प्रकाश पुरी ने कोविड-19 से बचाव के लिए कहा कि मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग मास्क न पहनकर बीमारी के संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चालानी कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट कलेक्टर एवं विधायक रामकिशोर कावरे ने किया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। बालाघाट में कलेक्टर दीपक आर्य ने 13 मई को विधायक रामकिशोर कावरे एवं पूर्व विधायक रमेश भटेरे के साथ कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखुरी में की गई व्यवस्थाओं एवं कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी एवं अपर कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए सरदार पटेल होम्योपैथिक कॉलेज गायखुरी में 43 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इन सभी बेड पर मरीज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की भी व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार 128 आइसोलेशन बेड भी तैयार रखे गए हैं। इन बेड पर भी पाइपलाइन के द्वारा एकीकृत ऑक्सीजन सप्लाई प्रणाली लगाई गई है। कन्या शिक्षा परिसर में कोरोना के संदिग्ध मरीजों के रखने की व्यवस्था की गई है। विधायक श्री कावरे ने जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लेने के बाद प्रयासों की सराहना करते हुए नागरिकों की सेवा में निरंतर जुटे रहने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट में आबकारी विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में लाहन और कच्ची शराब जब्त। कोविड-19 से निपटने किए गए लॉकडाउन के कारण अवैध शराब के निर्माण एवं बेचे जाने पर रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी टीएस ध्रुवे के मार्गदर्शन में 12 मई को बालाघाट के भरवेली से लगे ग्राम पीपरटोला एवं गांगुलपारा के नालों जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कच्ची शराब बनाने के 5 अड्डों से नालों एवं झाड़ियों में सघन तलाशी अभियान चलाने के बाद 70 मटकों में छिपाकर रखी गई महुआ लगभग 1500 किलो, 15 बोरी में लगभग 500 किलो लाहन और 12 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि लाहन का सैंपल लेकर लाहन को नष्ट कर दिया गया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर जांच में लिया गया। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एसडी सूर्यवंशी, अधिकारी वृत्त प्रभारी एमआर उइके, सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण वरकड़े, आबकारी उप निरीक्षक वृत्त वारासिनी केशव उइके, वृत्त प्रभारी लांजी, आबकारी मुख्य आरक्षक अनाराम नारनोरे, आबकारी आरक्षक छिद्दीलाल छारिया, धनलाल लिल्लारे भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर की स्वीकृति पर अवैध रूप से कटनी ले जाया जा रहा 15 लाख का चने का ट्रक पकड़ाया। बालाघाट जिले के कंजई जांच नाके पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लालबर्रा नायब तहसीलदार ने रायपुर की अनुज्ञा स्वीकृति के नाम पर अवैध रूप से चने को कटनी ले जाते हुए पकड़कर कार्रवाई की है। बताया जाता है कि ट्रक में लगभग 15 लाख रुपए का लगभग 303 क्विंटल चना भरा था, जिसकी अनुज्ञा स्वीकृति छत्तीसगढ़ के रायपुर की थी, किंतु उक्त अनुज्ञा पर चने को अवैध रूप से कटनी ले जाया जा रहा था। यह ट्रक वारासिनी एफसीआई से चने भरने के बाद रायपुर की अनुज्ञा के साथ कटनी की ओर जाने निकला था, जिसकी शिकायत के बाद मामले में नायब तहसीलदार ने ट्रक क्रमांक CG04 LC 967 को जब्त कर लालबर्रा थाना में पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा कर दिया है, जिसमें पंचनामा कार्रवाई और ट्रक चालक के बयान दर्ज कर मामले की जांच के लिए मंडी निरीक्षक को मामला सौंप दिया गया है। जानकारी अनुसार पकड़ाए गए ट्रक के अलावा
3 अन्य ट्रकों के माध्यम से चना भरकर रायपुर ले जाने के लिए कृषि उपज मंडी वारासिवनी से आवश्यक अनुज्ञा पत्र जारी करवाए गए थे। अनुज्ञा पत्र बनाए जाने के लिए आवश्यक घोषणा पत्र कटनी निवासी मोन्टू महोबिया और वारासिवनी निवासी विजय कुल्हाड़े द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसके आधार पर रायपुर जाने के लिए 4 अनुज्ञा पत्र जारी किए गए, जिसके आधार पर रजेगांव स्थित अंतर्राज्यीय जांच चौकी से गुजरते हुए ट्रक रायपुर की ओर जाने थे। जिन 4 ट्रकों में से एक ट्रक कंजई स्थित नाके में राजस्व अधिकारियों ने पकड़ा, उसमें ट्रक ड्राइवर के पास चना एवं सिवनी मार्ग की ओर जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए। अन्य 3 ट्रक रायपुर गए या उसमें लदा हुआ चुना स्थानीय स्तर पर ही रफा दफा कर दिया गया, इसकी जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तरह से अनेक ऐसे गोलमाल कर कुछ चहेते व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बालाघाट जिले में एफसीआई के अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जिसकी जांच कहां तक पहुंचती है अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपको मिलेगी प्रतिदिन हमेशा सही जानकारियों के साथ पूरी खबरें पूरे विस्तार के साथ। तो जगप्रेरणा के साथ बने रहने के लिए और खबरों को पोस्ट करने पर वो खबरें आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।